हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इरिगेशंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग चाहते हैं कि और अच्छे क्वेश्चंस जो किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या हो कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। एन आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर मीन्स हम लोग यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ इरिगेशन वाटर के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डिस्टेंस, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ इरिगेशन वाटर। हम लोग वाटर का जो मतलब क्या पढ़ते हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ते हैं, वो तीन जगह पे पढ़ते हैं। एक तो हम लोग आरसीसी के केस में पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, और तीसरा हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। एन आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर हैज आयंस कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस। ओके डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, सोडियम पे एक प्लस होता है, ओके। कैल्शियम प्लस प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस प्लस आर 20, 10, 8 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20, 10, 8 मिली इक्वलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट वुड बी द सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो। क्या डियर स्टूडेंट्स, सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो SAR। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पे जो वैल्यू पूछा गया है वो हमसे पूछा गया वैल्यू SAR का। ओके स्टूडेंट, SAR का मतलब क्या है, सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे पास कितने क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से समझना इन पॉइंटों को, सारे पॉइंटों को। ओके स्टूडेंट्स, इतना छोटा हम लोग कर देते हैं क्योंकि सारी चीज़ें जितनी भी काम की ना वो हम लोग यहाँ पे आपको लिखा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। तो SAR इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट्स, सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो। डियर स्टूडेंट, जो भी आप वाटर यूज कर रहे हैं इरिगेशन में, जो भी वाटर आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इरिगेशन में, हमको वहां पे देखना होता है कि जो हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं उसमें सोडियम कंसंट्रेशन कितना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे को एक टेबल है, ठीक है। तो उस टेबल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को क्लासिफाई करते हैं, लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर, एंड फोर्थ वन इज द वेरी हाई सोडियम वाटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लिमिट होती है SAR का कि हमको किस वाटर को इरिगेशन के लिए यूज करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना भी है तो क्या उसमें किसी चीज का एडिशन करना है या नहीं करना है। इन सारे पॉइंटों को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SAR। ठीक है, SAR का जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, प्लीज ध्यान से देखिए। Na प्लस अपॉन अंडर द रूट कैल्शियम 2 प्लस, ओके 2 प्लस प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस बाय 2। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है। जो SAR का वैल्यू फाइंड किया जाता है ये EPM की टर्म्स में फाइंड किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPM, इक्वलेंट वेट पर मिलियन। क्या डियर स्टूडेंट्स, इक्वलेंट वेट पर मिलियन, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं, मिली इक्वलेंट पर लीटर। क्या कह सकते हैं, मिली इक्वलेंट पर लीटर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, मिली इक्वलेंट पर लीटर हो या फिर इक्वलेंट पर मिलियन हो, दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, हमारे को यहाँ पे जो ये सिंबल होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जनरली ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए ध्यान से, एग्जाम में दो तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फर्स्ट, जिसमें डायरेक्ट आपको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे रखा होगा, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन कर रखा होगा, या फिर आपको इक्विवेलेंट पर मिलियन गिवन कर रखा होगा। तो उस केस में तो हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है और फाइनली हमको आंसर आ जाएगा। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ना गिवन कर रखा हो, ध्यान से सुनिए,
अगर क्वेश्चन में मिली इक्विवेलेंट पर लीटर गिवन नहीं कर रखा है तो फिर क्या गिवन कर रखा होगा? डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आपको कंसंट्रेशन गिवन कर रखा होगा। क्या गिवन कर रखा होगा? कंसंट्रेशन। तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, ईपीएम का जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? पता करेंगे। अब आप कहेंगे सर कंसंट्रेशन तो पता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं? पता कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है ना, तो हम लोग कुछ चीज़ों को पता करते हैं। यहाँ पे ध्यान से पढ़ते जाइए एक एक पॉइंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम? 23। हाउ मेनी वैलेंसी ऑफ हैव सोडियम? ओनली 1 + 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1। दैट मीन्स व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम? 23। अब ये +1 कैसे आया डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। या आप कह सकते हैं वैलेंसी सिंपल सा किसको बताता है? जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसके ऊपर जो साइन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम 3+, तो इसका वैलेंसी कितना डियर स्टूडेंट्स? 3। जैसे मैग्नीशियम 2+, इसका वैलेंसी कितना डियर स्टूडेंट्स? 2। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2+, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 24 डिवाइड में कितना? 2 इक्वल टू कितना जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 12। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2+, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? 40 डिवाइड में व्हाट इज द वैलेंसी? 2, इट इज इक्विवेलेंट 20। तो ये हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सा वैल्यू फाइंड करते हैं। किसका? SAR का वैल्यू फाइंड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SAR? SAR इस केस में कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? SAR इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? डायरेक्ट हमारे को मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे रखा है, तो हम लोग कहेंगे 20 अपॉन अंडर द रूट सोडियम का, कैल्शियम का कितना डियर स्टूडेंट्स? 10। ओके, 10 + 8/2, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 20 डिवाइड 10 + 8 18, 18/2 9, अंडर रूट 9 इक्वलेंट 3, दैट मीन्स 6.67। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SAR? SAR इज द 6.67 इज द वैल्यू ऑफ SAR। डियर स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पे आपने क्या रखना है? एक टेबल याद रखना है। वो टेबल आपके हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर दिस टेबल। ठीक है, तो इसको देखिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हमारे पास? सीरियल नंबर, यहाँ पे SAR, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। क्या डियर स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर 1 2 3 4। SAR का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0 से 10, 10 to 18, 18 to 26, ग्रेटर देन 26। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्या है? अगर SAR का वैल्यू क्या डियर स्टूडेंट्स 0 से 10 में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लो सोडियम वाटर। ठीक है, लो सोडियम वाटर। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मीडियम सोडियम वाटर। इसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? हाई सोडियम वाटर। ओके, हाई सोडियम वाटर। और ये क्या डियर स्टूडेंट्स? वेरी हाई सोडियम वाटर। ओके, वेरी हाई सोडियम वाटर। डियर स्टूडेंट्स एक और ध्यान से समझना,
इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वाटर का, S1, ये होता है S2, ये होता है S3, और व्हाट इज दिस, दिस इज द S4। तो ध्यान से समझिए, अगर SAR का वैल्यू डिस्टेंस 0 से 10 के बीच में लाई करता है तो आप इस टाइप के वाटर को किसी भी क्रॉप के लिए या किसी भी टाइप ऑफ इरिगेशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। और डिस्टेंस अगर SAR का वैल्यू ग्रेटर देन 26 है तो ये वाटर आपका किसी भी टाइप ऑफ इरिगेशन के लिए क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा डिस्टेंस, जब हमारे पास SAR का वैल्यू 10 to 18 में करता है तो जिन क्रॉप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा होता है या सूटेबल नहीं होता है तो उस केस में हम लोग क्या करके जिप्सम को एडिड करके इस वैल्यू को क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड वन इज द 18 to 26। तो डिस्टेंस इसमें भी लीचिंग या फिर क्या दूसरा होता है हमारे पास, जिप्सम को यूज करते हैं, जिससे हम लोग जो सोडियम कंसंट्रेशन होता है उसको क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं और उस वाटर को इरिगेट करने, उस वाटर को क्या करते हैं, इरिगेशन में यूज करते हैं। तो डिस्टेंस इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने आपको सब तरीके के क्वेश्चंस बना दिए हैं। अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ EPM। EPM कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन, इक्विवेलेंट वेट आपको ऑलरेडी क्या है, पता होना चाहिए। सोडियम का कितना है 23, मैग्नीशियम का कितना है 12, एंड कैल्शियम का कितना है 20। तो उसकी हेल्प से पहले आप क्या करिए, वैल्यू पता करिए, देन आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 6.67। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास हाइड्रोलॉजी से है। किससे, डिस्टेंस हाइड्रोलॉजी से है। अब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारा गिवन कर रखा है ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोग्राफ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है डिस्टेंस, ये ग्राफ है बिटवीन किसमें, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में। किसमें डिस्टेंस, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। एक होता है डिस्टेंस हाइड्रो, TRO, हाइड्रोग्राफ, वो किस किस में होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम में होता है। ठीक है ना, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम में होता है। ये किसके बिटवीन होता है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में होता है। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस एक वर्ड और आप उन्हें ध्यान से देखना है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। एक होता है हमारे पास फ्लड हाइड्रोग्राफ। कौन सा डिस्टेंस, एक है हमारे पास फ्लड हाइड्रोग्राफ। ओके, फ्लड हाइड्रोग्राफ, ये क्या होता है डिस्टेंस, तो हम लोग कहेंगे इसको बेस फ्लो। ओके, बेस फ्लो प्लस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। क्लियर हो गए, फ्लड हाइड्रोग्राफ इट इज इक्वलेंट बेस फ्लो प्लस DRH। जब तक आपको क्वेश्चन में बेस फ्लो नहीं दे रखा होगा उस केस में अगर बेस फ्लो क्या है 0 तो फ्लड हाइड्रोग्राफ इट इज इक्वलेंट किसके हो जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के। पर ऐसा नहीं होता है, बेस फ्लो वहां पे रहता ही है। ओके डिस्टेंस, नेक्स्ट है हमारा क्या दे रखा है, आइसोलेटेड स्टॉर्म वाज ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, जो DRH है वो किस शेप में दे रखा है, ट्रायंगुलर शेप में। जनरली हम लोग इसको दो शेप में देखते हैं, फर्स्ट वन इज द ट्रायंगल, सेकंड वन इज द ट्रेपेजॉइडल। बट कुछ केसेस में ट्रेपेजॉइडल मिलता है, जनरली आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। विद ए बेस, मतलब बेस पीरियड कितना डिस्टेंस, यहाँ पे जो बेस टाइम है, ठीक है, वो हमारे पास कितना दे रखा डिस्टेंस क्वेश्चन में, 60 आवर। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस पीक डिस्चार्ज। क्या डिस्टेंस, पीक डिस्चार्ज, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारे को दे रखा है 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या दे रखा डिस्टेंस, 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैचमेंट एरिया, तो एरिया कितना डिस्टेंस, 1000 किलोमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, इफेक्टिव रेनफॉल। तो इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल कहिए, या फिर क्या कहिए डिस्टेंस, इफेक्टिव रेनफॉल, या फिर रन ऑफ, क्या डिस्टेंस, रन ऑफ, या फिर एक्सेसिव रेनफॉल। तो ये जब भी आपको तीनों चारों चीज दे रखी होंगे उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में बोलिए डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द एरिया। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोगों ने कैसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग कुछ चीज़ों को। तो जब भी हमारे को DRH, तो बोलिए हाइड्रोग्राफ किस किस के बिटवीन डायग्राम होता है, डिस्चार्ज, ओके स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ओके, क्यू वर्सेस टाइम। और किस शेप में दे रखा हमारे को, बोलिए जो शेप दे रखा है वो है ट्रायंगुलर शेप। तो आप ट्रायंगुलर बनाइए इस तरीके का, ओके, ये ट्रायंगुलर शेप बना दिया डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है, पीक डिस्चार्ज, QP, मतलब पीक डिस्चार्ज। QP का वैल्यू कितना दे रखा है, इट इज इक्वलेंट 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यस और नो। क्या दे रखा डिस्टेंस, 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द बेस पीरियड, बेस पीरियड इज द, कितना डिस्टेंस हमारे पास, बेस पीरियड इज द 60 आवर। और जो यहाँ पे आप पीक डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं वो कौन सा हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे पास ये वाला पीक डिस्चार्ज, ओके। तो डियर स्टूडेंट जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है एरिया ऑफ DRH, एरिया, क्या कहना डियर स्टूडेंट्स हमने, एरिया ऑफ DRH, समझे। एरिया ऑफ DRH मतलब इसका एरिया किसके इक्वलेंट होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को एक बार, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए एरिया ऑफ DRH इक्वल टू किसके इक्वल होगा डिस्टेंस, वॉल्यूम, वॉल्यूम के इक्वल होगा। कैसे, देखिए ध्यान से समझना। अगर आपको इसका वॉल्यूम ऑफ DRH भी लिख, सॉरी वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे क्या है डिस्चार्ज है, उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए डिस्टेंस एरिया ऑफ DRH, अगर आपको इसका एरिया पता करना है तो आप क्या कहेंगे डिस्टेंस। अच्छा एक और चीज़ देखिए, एरिया ऑफ DRH इक्वल टू, इसको पहले पूरा लिख लीजिए, कैचमेंट एरिया, ओके, कैचमेंट एरिया मल्टीप्लाई रन ऑफ, क्या डिस्टेंस, रन ऑफ। एक होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्या होता है डिस्टेंस, यूनिट हाइड्रोग्राफ। एक होता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, एक होता है फ्लड हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या होता है कि वहां पे रन ऑफ का वैल्यू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ। और हाइड्रोग्राफ का मतलब जरूरी नहीं है वहां पे वो वैल्यू क्या आ रही है, 1 सेंटीमीटर आ रही है, ओके। तो देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ DRH इट इज इक्वलेंट किसके इक्वल होगा डिस्टेंस, ध्यान से देखिए इसको, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, इसका एरिया, एरिया क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई QP मल्टीप्लाई T, टाइम जो है, इक्वल टू कैचमेंट एरिया मल्टीप्लाई में रन ऑफ या फिर इफेक्टिव रेनफॉल। ये हमारे पास है डिस्टेंस। अब ध्यान से देखें, हम लोग अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई QP इज द डिस्चार्ज 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यस और नो, मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना डिस्टेंस, बेस टाइम जो है वो है 60 आवर। ये क्या है, सेकेंड, आवर को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 क्या हो जाएगा, सेकेंड, इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ कैचमेंट इक्वल टू कितना डिस्टेंस, 1000 क्या है, किलोमीटर स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे 10⁶ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेनफॉल, या फिर क्या आ जाएगा डिस्टेंस आपके पास, रन ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ से आप रन ऑफ का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे डिस्टेंस, देखिए 1 0 2 3 4, ठीक है, 4 0 हो गए। तो हम लोग यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, इसको कट के यहाँ पे कर दिया हमने 2। दूसरा देखिए, इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से ये जब मीटर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर। इस मीटर को भी किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो 2 0 और कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारे पास कितना आ रहा है, 2 से इस 6 को कट दीजिए कितनी बार, 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस, 15 मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस, 3 मल्टीप्लाई 36, 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, अपॉन 1000 इक्वल टू किसका हो जाएगा डिस्टेंस, आर के इक्वलेंट होगा।
और ये जो वैल्यू आएगा ये किस में आएगा, आपके पास सेंटीमीटर में आएगा। सॉल्व कर लीजिए आप इसको एक बार, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। बट जब आप आंसर देखेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, वो आंसर इसमें से मैच नहीं करेगा। परंतु इस केस में जो आंसर जाएगा वो ए ऑप्शन को जाएगा, क्योंकि जो हमारा वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू हमारा 1.7 के समथिंग आ रहा है। जो वैल्यू है हमारा जो सॉल्व करेंगे 1.7 के अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान में रख करके हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है डियर स्टूडेंट्स 15 मीटर क्यूब सेकेंड, मतलब क्या दे दिया हमारे को, डिस्चार्ज इक्वल टू 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज इक्वल टू 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड और वाटर इज डाइवर्टेड टू ए 30 हेक्टेयर फील्ड, मतलब एरिया ऑफ फील्ड कितना दिया डियर स्टूडेंट्स हमारे को, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 30 हेक्टेयर। ओके 30 हेक्टेयर, फील्ड फॉर 3 आवर, टाइम कितना डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आवर। समझने की कोशिश करना। Soil probing after irrigation showed that 0.meter water had been stored in the root zone. Water application efficiency in this case would be nearly. तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए कि वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या होती है। यस और नो, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या होती है, आप सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके देखिए नेक्स्ट इसको ध्यान से, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। तो डियर स्टूडेंट्स पहले इफिशियंसी जो होती है, फर्स्ट इफिशियंसी कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट होता है कन्वेयंस इफिशियंसी। कन्वेयंस इफिशियंसी मींस ए नीटा सी इक्वल टू क्या होता है, वाटर अप्लाइड टू द फील्ड, नेक्स्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वाटर, ठीक है, डाइवर्टेड टू द कैनाल, मतलब कैनाल से जो वाटर जाता है फील्ड में, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, W, मतलब क्या है, फील्ड अपॉन W कैनाल का ये, ठीक है, या फिर रिवर कह सकते हैं, जहाँ से भी आपका वाटर आ रहा है, मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं 100। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन इफिशियंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर stored into क्या डियर स्टूडेंट्स, रूट जोन टू द वाटर अप्लाइड टू द फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमको परसेंटेज में देखना है तो हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस, ये ए आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर ए फॉर एप्लीकेशन मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिस्टेंस, ध्यान से देखते जाइए, इनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं डिस्टेंस एप्लीकेशन जो इफिशियंसी है हमारे पास, उसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये हो गया एप्लीकेशन इफिशियंसी, मतलब नीटा ए WS बाय W क्या फील्ड, W क्या डिस्टेंस फील्ड मल्टीप्लाई 100। WS इज द stored water in the root zone, WS is the water stored in the root zone, it is equivalent, किसके equivalent होता है डिस्टेंस, वाटर मतलब वाटर अप्लाई टू द फील्ड माइनस रन ऑफ प्लस डीप पर्कुलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने क्या करना है, ध्यान से समझना है। जो वाटर स्टोर्ड होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, WS, मतलब वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन इक्वल टू वाटर अप्लाइड टू द फील्ड माइनस रन ऑफ प्लस डीप पर्कुलेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी में लॉसेस कौन कौन से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी में जो लॉसेस होते हैं वो हमारे पास कौन से लॉस हैं, फर्स्ट वन इज द डीप पर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज द रन ऑफ। अगर आपसे पूछा जाए
कि लॉसेज इन द कन्वेंस इफिशियंसी, तो डिस्टेंस इसमें सीपेज, एवेपोरेशन, ट्रांसपेरेशन आर लॉसेज कंसिडर्ड इन कन्वेंस इफिशियंसी। ओके, तो डिस्टेंस आप खुद सोचिए, आपको क्या पता करना है, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी मींस NA पता करना है। वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन दे रखा है कितना डिस्टेंस 0.4 मीटर अपॉन WF, कितना वाटर आपने मतलब दिया है फील्ड को, तो कैसे करेंगे डिस्टेंस। डेप्थ ऑफ वाटर, क्या लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस यहां पे, डेप्थ ऑफ वाटर इट इज इक्वलेंट अप्लाइड डिस्चार्ज, ठीक है, अप्लाइड डिस्चार्ज, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं। अप्लाइड डिस्चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस, QF लिख देता हूं मैं, ठीक है, QF मतलब फील्ड में जो डिस्चार्ज अप्लाइड किया मल्टीप्लाई टाइम, किसका डिस्टेंस, इरिगेशन, इरिगेशन टाइम अपॉन क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर आपने अप्लाइड किया है किसको, फील्ड को। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द QF, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यस और नो, मल्टीप्लाई टाइम, कितना टाइम चला डिस्टेंस 3 आवर, तो 3 मल्टीप्लाई 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स, ओके सेकेंड हो गया, अपॉन एरिया, एरिया ऑफ फील्ड 30 हेक्टेयर। तो डिस्टेंस मैं क्या लिखूंगा देखिए ध्यान से, 30 मल्टीप्लाई हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा डिस्टेंस, सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से ये मीटर जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा डिस्टेंस मीटर, ठीक है। और जो ऑलरेडी ये वैल्यू किस में दे रखा है आपको, मीटर में, तो हमारे को WF का भी वैल्यू किस में लेकर आना है, मीटर में, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीरोज को कट करते हैं, कौन सी जीरोज है, 1 0 2 0, ठीक है, डिस्टेंस 2 0 हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो इस जीरो को कट कर देते हैं, एक यहाँ से कर देते हैं, तो ये कितना जाएगा 3। अब 3 से कितना टाइम्स डिस्टेंस, ये हो गया 3 से 12, ठीक है 12 हो गया, बात एक ही है, तो 12 3 36 मल्टीप्लाई 15, 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में 1000। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 6 90, 9 15 3 45, 45 और 9 कितना होता है डिस्टेंस 45 + 9, ये हो गया 54 डिवाइड में डिस्टेंस 100। तो आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.54 मीटर इज द वाटर डेप्थ टू द अप्लाइड टू द फील्ड। तो यहाँ पे क्या लिख दिया डिस्टेंस 0.54 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा डिस्टेंस 100। तो आप और क्या लिख सकते हैं 40/54 मल्टीप्लाई 100। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको अप्रॉक्सीमेट किसके इक्विवेलेंट मिलेगा डिस्टेंस, ये आपको 74.07 के अप्रॉक्सीमेट मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया डिस्टेंस। नेक्स्ट है और भी बहुत सारी वाटर यूज इफिशियंसी है, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी है, बहुत सारी इफिशियंसीज हैं। तो उनका जब क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली उनको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द इरिगेशन मॉड्यूल इज 0.6, मतलब आपको क्या दे रखा डिस्टेंस, सेंसिटिविटी ऑफ द इरिगेशन मॉड्यूल। तो सेंसिटिविटी ऑफ इरिगेशन मॉड्यूल, ठीक है, कितना देखा डिस्टेंस 0.6। व्हाट परसेंटेज वेरिएशन इन आउटलेट डिस्चार्ज, आउटलेट डिस्चार्ज विल बी कॉज्ड बाय 60% वेरिएशन इन द कैनाल डेप्थ। तो डिस्टेंस आपको सबको पता होना चाहिए व्हाट इज द सेंसिटिविटी। तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी। तो डिस्टेंस देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंसिटिविटी, ये क्या है डिस्टेंस, इट इज द रेशियो, ध्यान से समझना प्लीज इसको, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट द आउटलेट।
ठीक है, समझे डियर स्टूडेंट्स? इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल। ध्यान समझना इसको, वाटर लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। इट इज नॉन एज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसको बता रहा है डियर स्टूडेंट्स? इट इज डिनोटेड बाय एस डी क्यू बाई क्यू अपॉन डी जी बाई वाई। क्या डियर स्टूडेंट्स? डी क्यू बाई क्यू, इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट द आउटलेट। क्या डियर स्टूडेंट्स? थ्रू आउट द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल। वाटर लेवल किस में डियर स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटरी में। आउटलेट इज डिफरेंट, आउटलेट इज ए वाटर कोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा वाटर कोर्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वाटर कोर्स क्या होता है, ठीक है? और ये क्या डियर स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटरी, तो हम लोग लिख रहे हैं डी जी बाय वाई। अब डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, फॉर रिजिड मॉड्यूल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी? तो डियर स्टूडेंट्स फॉर रिजिड मॉड्यूल वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी इज 0। रीजन? इन केस ऑफ रिजिड मॉड्यूल डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट में क्या देखेंगे? वेरिएशंस देखेंगे, तो वो तो वेरिएशन है ही नहीं, तो वहां पे वेरिएशन क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए सेंसिटिविटी इन केस ऑफ रिजिड मॉड्यूल क्या होता है? 0 होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या हो गया हमारे को कि जो सेंसिटिविटी है वो हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हैं हम लोग, सेंसिटिविटी एस इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू अपॉन डी जी बाई वाई, ये हमारे को गिवन कर रखा क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स सेंसिटिविटी इज ऑलरेडी गिवन, हाउ मच? 0.6 इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू, ये हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? फाइंड करना है, अपॉन डी जी बाई वाई, इट इज गिवन कितना डियर स्टूडेंट्स? 60%। तो डियर स्टूडेंट्स डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6 मल्टीप्लाई 60%, इट इज इक्वल टू 36% इज द आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर यही रखिए, ठीक है? अगर आंसर मैंने और भी कई सारी जगह देखा, डिफरेंस कुछ नहीं है, परंतु ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आंसर इन 4 ऑप्शन में से है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा कर के एक बार आप हमको बता सकते हैं कि ये आंसर जो भी आपका आ रहा है वो होगा, ठीक है? बट हमारा आंसर अभी यही है। एक डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट और आपने याद रखना है, वो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। क्या डियर स्टूडेंट्स? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एफ से। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इट इज द रेशियो, ध्यान से समझना इसको, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट। क्या है डियर स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज मीन्स डी क्यू बाय क्यू अपॉन डी कैपिटल क्यू बाय कैपिटल क्यू। ध्यान से समझिए इसको। क्या डियर स्टूडेंट्स? सेंसिटिविटी इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट द आउटलेट, उसको हमने क्या बोल दिया? डी क्यू बाई क्यू। नेक्स्ट है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, यहां पे क्या था डियर स्टूडेंट्स? यहां पे था रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल। परंतु फ्लेक्सिबिलिटी के केस में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी के केस में होता है ये डेफिनेशन, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा तो इस पॉइंट तक तो मैं क्या लिखूंगा? सेम लिखूंगा। यहां पे इस पॉइंट तक मैं सेम लिखूंगा, सिर्फ यहां पे मैंने क्या दे रखा है? इन केस ऑफ सेंसिटिविटी हम लोगों ने क्या ले रखा है? वाटर लेवल। बट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग यहां पे क्या लेकर के चलेंगे? यहां पे लेकर के चलेंगे डिस्चार्ज। क्या लेकर चलेंगे? डिस्चार्ज। इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है? फ्लेक्सिबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज, मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज। देखिए डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूल। कुछ पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। एग्जाम में काफी बार ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मॉड्यूल, और मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं? मॉड्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, ध्यान से समझना, मॉड्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो वाटर कोर्स है वो कौन सा है?
ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इसके इस साइड भी फील्ड है और इसके इस साइड भी फील्ड है। जब इस तरीके का होता है, ये लास्ट यूनिट होती है किसी भी फील्ड तक। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक रिवर है, रिवर से हमारे पास क्या एक मेन कैनाल है, मेन कैनाल से क्या डिस्टेंस एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से एक हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया इस तरीके से, ये आगे जा रहा है, इसको हम लोग मान रहे हैं वाटर कोर्स, और डिस्टेंस ये हो गया हमारे पास मान लेते हैं फील्ड। तो डिस्टेंस ये हमारे पास जो फील्ड है, इस फील्ड तक जो वाटर पहुंचा रहा है, इसके इस पर क्या लगा हुआ है, एक आउटलेट लगा है। क्या डिस्टेंस, आउटलेट। ये जो आप आउटलेट देख रहे हैं वो यही आउटलेट है, ध्यान से देखिए। ये जो आप आउटलेट देख रहे हैं और जो आप इधर देख रहे हैं इस साइड में ये जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर कोर्स। क्या डिस्टेंस, वाटर कोर्स। तो यहां से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट, वाटर कोर्स, वाटर कोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, आउटलेट, ये क्या है, वाटर कोर्स। तो वाटर कोर्स के हेड पे जो हमने क्या बना रखा है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर बना रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं। मॉड्यूल, मॉड्यूल कहिए या फिर आउटलेट कहिए। मॉड्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर बिल्ट एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। तो आई थिंक आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अब डिस्टेंस, इसके कुछ टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ आउटलेट, या फिर आप क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस मॉड्यूल। क्या कह सकते हैं आप, मॉड्यूल, ठीक है। डिस्टेंस, ये 3 टाइप्स के आउटलेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेकेंड वन इज द सेमी मॉड्यूलर आउटलेट या फिर फ्लेक्सिबल आउटलेट। क्या बोलते हैं डिस्टेंस को, दूसरा फ्लेक्सिबल आउटलेट, एंड थर्ड वन इज द रिजिड मॉड्यूल। क्या डिस्टेंस, रिजिड मॉड्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिजिड मॉड्यूल्स या फिर मॉड्यूलर आउटलेट। तो फर्स्ट जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या है, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। तो इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट पढ़ना है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखने हैं। डिस्चार्ज, जो इसमें डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस, ध्यान से समझना प्लीज, डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ हेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स। मतलब जहां से वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से वाटर आ रहा है, इस पॉइंट पे हमने क्या लगा रखा, आउटलेट लगा रखा है, और ये वाला क्या है, वाटर कोर्स। तो इन दोनों के डिस्चार्ज में जो डिफरेंस है, ये इस चीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन, इसमें जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ द हेड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स। एग्जाम्पल्स, ओपन सिल्यूसेस एंड डाउन पाइप आउटलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। सेकेंड है डिस्टेंस फ्लेक्सिबल आउटलेट। फ्लेक्सिबल आउटलेट में क्या होता है, डिस्टेंस डिस्चार्ज इट डिपेंड्स अपॉन द वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। इसमें जो फ्लेक्सिबल आउटलेट में डिस्चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑन द वाटर कोर्स, ठीक है। वाटर कोर्स के हेड पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लेक्सिबल आउटलेट्स, पाइप आउटलेट, वेंचुरी फ्लूम्स, ओपन फ्लूम्स और ऑरिफिस सेमी मॉड्यूल्स। तो डिस्टेंस एक तो आप याद रख सकते हैं, F4 फ्लेक्सिबल, ठीक है, F4 फ्लेक्सिबल, F4 फ्लूम। तो अगर एग्जाम में कभी फ्लूम आ जाए, वेंचुरी फ्लूम या ओपन फ्लूम, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लेक्सिबल आउटलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड वन इज द रिजिड मॉड्यूल, या फिर क्या कह सकते हैं, मॉड्यूलर आउटलेट। इसमें क्या डिस्टेंस, इन दिस डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। देखिए मैंने क्या बताया था, इसके केस में जो सेंसिटिविटी का जो वैल्यू है वो क्या, डिस्टेंस 0। रीजन, बिकॉज डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया। व्हाट इज द एग्जांपल, गिब्स मॉड्यूल इज एग्जांपल ऑफ रिजिड मॉड्यूल। तो डिस्टेंस इस तरीके का होता है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स मॉड्यूल। तो प्लीज़ आप इसको क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ ये हमारे पास क्या थे, एग्जांपल्स थे मॉड्यूल्स के, आउट ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके का सिस्टम होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी होती है वो किसकी होती है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी होती है डिस्टेंस ड्यूटी। अगर आपसे पूछा जाए तो हेड ऑफ द फील्ड, मतलब इस पॉइंट की ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है, और इस पॉइंट पे जो ड्यूटी होती है उसको, ये इस पॉइंट की ड्यूटी क्या है, बाकी औरों के कंपेरिजन क्या ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी को पता है ड्यूटी का वैल्यू डायरेक्शन ऑफ वाटर में क्या करता जाता है, बढ़ता हुआ जाता है।
अगर आपको देख रखा है कि इस पॉइंट पे ड्यूटी है D1, इस पॉइंट पे ड्यूटी है D2, तो बोलिए कौन सी ड्यूटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली D2 ग्रेटर देन D1। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ओके, और क्या हमारे पास मॉड्यूल हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, वैल्यू हमने आपको बता दिया। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसमें देखिए डायरेक्ट आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इरिगेशन SDO, SDE है। ओके, SDE सब डिविजनल इंजीनियर जो होता है, उसके एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ये थापर यूनिवर्सिटी है, उसने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द इरिगेशन मॉड्यूल मीन्स क्या दे दिया डियर स्टूडेंट्स? S इक्वल टू 0.4, then what percent rate of change of discharge through an outlet cause 60% rate of change of water level in the distributory canal। तो S इक्वल टू क्या डियर स्टूडेंट्स? DQ बाई Q अपॉन DG बाई Y। तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या पता करना है? DQ बाई Q पता करना है। तो इट इज इक्वलेंट S मल्टीप्लाई DG अपॉन Y। व्हाट इज द S? S इज द 0.4 मल्टीप्लाई DG बाई Y इक्वल टू 60%। ठीक है, तो ये कितना में आ जाएगा? परसेंटेज में पूछा है, तो पॉइंट से ये हो जाएगा 6 4 जा 24%। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज ऑलरेडी करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको फाइंड करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। if a certain region, certain irrigation project in a given year, the cultivable commanded area, ठीक है ना, CCA, यहाँ पे हमारे को दे रखा CCA remaining unirrigated in खरीफ एंड रबी सीजन दिस, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो एरिया इरिगेट नहीं हुआ इन केस ऑफ खरीफ में कितना डिस्टेंस? 62%। मतलब इरिगेट कितना हुआ? अगर आपसे इरिगेट पूछा जाए तो 38% एरिया क्या हुआ? इरिगेट हुआ इन केस ऑफ खरीफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए इरिगेटेड, ठीक है, इरिगेटेड एरिया ऑफ रबी, तो वो कितना डियर स्टूडेंट्स आपको? तो वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास 100 माइनस 53, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 47%। मतलब 47% irrigated area for rabi crop and 38% area of irrigated for kharif crop, they respectively. Then the intensity of irrigation for that year and for that project would be, तो DSN सिंपल सा आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए 38% प्लस 47%, तो हाउ मच? 8 7 15, 4 3 7 और 1 8, 85% एरिया जो है वो कैसा है? इरिगेटेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अच्छा इन क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इनमें ना आंसर पे टिक लगा रखा है, ठीक है, बट आपको रीजंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे आंसर टिक नहीं कर रखे होंगे, क्योंकि जो हमारे पास पेपर है ना उन सब में आंसर टिक कर रखे। ठीक है, तो अब हम लोग ये कर सकते थे कि इस क्वेश्चन को दोबारा से टाइप कराते फिर करते, तो आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आप लोगों के लिए, और आने वाले एग्जाम में आपको क्या हो, बहुत हेल्प मिले इससे। ठीक है, तो देखते जाइए, ध्यान से देखिए इसको। देखिए डिस्टेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्प्रिंकलर इरीगेशन। ठीक है, तो आपको पता है फ्री फ्लड इरीगेशन, बॉर्डर इरीगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप इरीगेशन, चेक इरीगेशन, फोरो इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन और डीप सरफेस इरीगेशन या डीप इरीगेशन जो होता है, ट्रिकल इरीगेशन। तो डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट दिया है स्प्रिंकलर इरीगेशन ऑलवेज कॉजेज वाटर लॉगिंग। तो डिस्टेंस ये तो गलत है। अगर ये ऑलवेज वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो क्या इस टाइप का इरीगेशन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? अगर ये क्या दे दिया डिस्टेंस, ऑलवेज वर्ड दिया है। हम लोग स्प्रिंकलर इरीगेशन तो ऑलरेडी वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वाटर का क्या होता है, क्राइसिस होता है। तो इतना वाटर कैसे हो गया कि वो वाटर लॉगिंग कर देगा? तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड है डिस्टेंस, more cultivation area in sprinkler irrigation method is required for making ditches
एंड रिड्यूसिंग द क्रॉप्ड एरिया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या डिचेज का कोई भी रोल नहीं रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, इन स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड वाटर इज टू बी अप्लाइड एट ए रेट लेसर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इज नॉट सुटेबल टू क्रॉप रिक्वायरिंग लार्ज डेप्थ ऑफ इरिगेशन। बिल्कुल गलत, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स स्प्रिंकलर इरिगेशन वहाँ पे की जाती है जहाँ पे कैसा है, वाटर का क्राइसिस है, जिसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा चाहिए। वहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्लड इरिगेशन करते हैं या फिर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन करते हैं और सारी टाइप्स का इरिगेशन करते हैं। इसलिए इसमें विच ऑप्शंस आर करेक्ट, 3 and 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए ध्यान से प्लीज, फास्ट। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसमें दे रखा है इट इज रिक्वायर्ड टू इरिगेट ए स्ट्रिप ऑफ लैंड फ्रॉम ए ट्यूबवेल विद ए डिस्चार्ज। मतलब क्या दे रखा है डिस्टेंस, क्यू कितना है, 0.01 क्यूमेक, ठीक है, 0.01 क्यूमेक। इफ द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ इक्वल टू कितना डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर पर आवर एंड द एवरेज डेप्थ ऑफ द फ्लो ऑफ फील्ड इज 15 सेंटीमीटर, वाई इक्वल टू कितना डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर। देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर में बताना है, दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम द ट्यूबवेल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारे को क्या बताना है, ए मैक्स इट इज इक्वलेंट डिस्चार्ज बाय रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। क्या डियर स्टूडेंट्स, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बाय एफ। तो व्हाट इज द ए मैक्स, ए मैक्स इक्वल टू डिस्चार्ज कितना डिस्टेंस, ये हमारे पास है 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर, और क्या पर आवर, तो डिस्टेंस ये ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड बन जाएगा। तो अब आप क्या करिए, ये देखिए इसको जब आप करेंगे तो ये कितना होगा, 10⁻² से ये पॉइंट हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना रह गया, 3600 डिवाइड में कितना डिस्टेंस 5, तो ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। 5 से आप टेबल पढ़ लीजिए, 5 से 1 जा 35, कितना रह गया 2 मतलब 1, 5 2 जा 10, मतलब 720 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, 720 इज द आंसर। यस और नो। अब डिस्टेंस अगर आपसे टाइम पूछा जाता, जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं गिवन किया है, स्ट्रिप एरिया अगर आपको गिवन कर दिया जाता, क्या डिस्टेंस, स्ट्रिप एरिया और आपको गिवन किया जाता, तब आपसे पूछता कि टाइम बताओ कि कितना टाइम लगेगा उसको इरिगेट होने में, तो 2.303 वाई अपॉन एफ, ठीक है डिस्टेंस, लॉग 10 क्यू माइनस एफ इंटू ए, ये टाइम लगता क्या करने में डिस्टेंस, उस पार्टिकुलर स्ट्रिप को क्या करने में, इरिगेट करने में, जिस सॉइल का इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या दे रखा है एफ, उसमें वाई डेप्थ का क्या चाहिए, वाटर चाहिए, डिस्चार्ज और एरिया हमारे को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस यहाँ से आपको वैल्यू किस में मिलेगी, आवर में। तो पहले देखिए दो क्वेश्चंस बनते हैं, या तो टाइम से रिलेटेड बन सकता है या ए मैक्स से रिलेटेड बन सकता है, परंतु इसलिए ये इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता बिकॉज इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, विदाउट कैलकुलेटर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज कम रहती है। ज़्यादातर किसका रहता है, एरिया का रहता है। डिस्टेंस नेक्स्ट है क्वेश्चन दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा थापर में ही क्वेश्चन पूछे हैं जेईई एसडीओ में किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, द क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, ओके, वन लेब्ड एज assertion A and the other as reason R. Select the correct answer to these items using the options given below. assertion A क्या दे रखा है डिस्टेंस, whenever water logging causes an area salinity also occur in that the area। बिल्कुल सही बात है, वाटर लॉगिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एरिया होता है सैलिनिटी को क्या करता है, ऑकर करता है।
नेक्स्ट है पुअर एरिएशन ऑफ प्लांट ऑकर्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग, बिल्कुल सही बात है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये क्या ग्राउंड सरफेस है, ये हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स प्लांट है, तो ये हमारे पास जो डेप्थ है, इस डेप्थ को क्या बोल रहे हैं, रूट जोन डेप्थ बोल रहे हैं। जब इस रूट जोन डेप्थ में जो भी वॉइड्स है, अगर वो वॉइड्स सारा किससे भर जाए, वाटर से फिल हो जाए, तो उस केस में वाटर लॉगिंग क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरिएशन जो है, एरेशन की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं रहती है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे एयर का रहना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो पुअर एरेशन ऑफ प्लांट ऑकर्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग, तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट मतलब एक दूसरे का क्या नहीं है, वो मतलब क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ये जो सैलिनिटी है वो पुअर एरिएशन के कारण नहीं है, पुअर एरिएशन भी सही है, और जो वहाँ पे सैलिनिटी है ये भी बिल्कुल क्या डिस्टेंस सही है। और कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप जब तक स्टडी करिए अच्छे से। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर आप हमारे को इस पर्टिकुलर एग्जाम के ये क्वेश्चंस कराइए, तो डेफिनेटली आप हमको सेंड कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हमारी टीम की कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें लेकर के आएँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।